आत्मज्ञान जिसको जीवित अवस्था में ही ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई है, वह देह रहित होने पर भी ब्रह्म रूप ही रहेगा। इसलिए है निर्दोष समाधिनिष्ठ होकर विकल्पों में शून्य बना। जिस समय निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूप गांठ का पूर्णतः नाश होता है। आत्मा के ऊपर ही आत्मा भाव को दृष्टि करके अहंकार आदि के ऊपर वाले आत्म भाव का त्याग करना, घड़ा शस्त्र आदि पदार्थों से जिस प्रकार उदासीन भाव से रहा जाता है, उसी प्रकार अहंकार आदि की तरफ से भी उदासीन भाव से रहना। ब्रह्मा से लेकर खम्भ तक की सब उपाधियां झूठी है। इसलिए एक स्वरूप में रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना। स्वयं ही ब्रह्मा, स्वयं ही विष्णु, स्वयं ही इंद्र, स्वयं ही शिव, स्वयं जगत और स्वयं ही सब कुछ है। स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है। जीवन में जो भी पाने योग्य है वह जीवन में ही पाया जा सकता है। लेकिन बहुत लोग मृत्यु के पार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि देह में, जीवन में, संसार में रहकर कैसे पाया जा सकता है सत्य को, ब्रह्म को, मुक्ति को। लेकिन जो जीवन में नहीं पाया जा सकता वह कभी भी नहीं पाया जा सकता है। जीवन तो एक अवसर है पाने का, चाहे पत्थर जुटाने में समाप्त कर दे और चाहे परमात्मा को पाने में। जीवन तो बिल्कुल तटस्थ अवसर है। जीवन आपसे कहता नहीं क्या पाए, कंकड़ पत्थर बिने व्यर्थ की चीजें संग्रहित करे, अहंकार को बढ़ाने में, अहंकार को फुलाने में समाप्त कर दे, तो जीवन रोकेगा नहीं कि मत करो ऐसा। और चाहे तो सत्य को, स्वयं को, जीवन की जो आत्मता है, गहराई है, उसको पाने में लगा दे, तो भी जीवन बाधा नहीं डालेगा कि मत करे ऐसा। जीवन सिर्फ अवसर है तटस्थ, जो भी उपयोग करना चाहे कर ले। लेकिन बहुत लोगों ने अपने को धोखा देने का इंतजाम कर रखा है। वे सोचते हैं जीवन तो है संसार के लिए, ऐसे विभाजन उन्होंने बना लिए हैं। जीवन तो है भोग के लिए, तो फिर मृत्यु भी बच जाती है योग के लिए। लेकिन मृत्यु अवसर नहीं है, इसे थोड़ा ठीक से समझ ले। मृत्यु है अवसर की समाप्ति। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? मृत्यु का अर्थ है कि अब कोई अवसर ना बचा। जीवन है अवसर, मृत्यु है अवसर की समाप्ति। इसलिए मृत्यु से तो कुछ भी पाया नहीं जा सकता है। पाने के लिए अवसर चाहिए। हमने बांट रखा है। हम कहते हैं जीवन है भोग के लिए, फिर जब जीवन रिक्त हो जाएगा तब योग। हमने ऐसी कहानियां गढ़ रखी है कि मरते आदमी को कान में जब भी उसे सुनाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदा को सुनाई नहीं पड़ता तो मुर्दों को कैसे सुनाई पड़ता होगा। मरते हुए आदमी के कान में गायत्री पढ़ लो, कि प्रभु का नाम दे दो, कि राम नाम की रटन लगा दो। जो जिंदगी भर न सुन पाया, गायत्री सुना दो तो भी नहीं सुन पाया, सुना तो भी समझ नहीं पाया। वह मरते वक्त जब भी इंद्रियां जवाब दे रही होंगी, आंखें देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथ छुएंगे नहीं, जबकि प्राण लीन हो रहे होंगे बीज में, तब वह गायत्री सुन पाएगा? वह तो नहीं सुन पाएगा। लेकिन फिर लोग क्यों सुनाई चले जा रहे हैं? इसमें भी राज है। वह मरता हुआ आदमी कुछ नहीं सुन पाता, लेकिन जो जिंदा सुना रहे हैं उनको यह आश्वासन बना रहता है कि मरते वक्त कोई हमें भी सुना देगा और काम हो जाएगा। उन्होंने कहानियां गढ़ रखी है।
इन बेईमानों ने कहानियां गढ़ रखी है। वह कहते हैं एक आदमी मर रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था। उसने जोर से पुकारा नारायण। वह नारायण जो ऊपर है धोखे में आ गई। वह अपने बेटे को अपनी तरकीबें बताने जा रहा था कि ब्लैक मार्केट कैसे करना, दूसरा खाता कैसे करना। वह यह समझ जाने के लिए बुला रहा था। यह स्वर्ग पहुंच गया वैकुंठ। वह खुद भी चौंका कि यहाँ कैसे आ गए, लेकिन नारायण का नाम जो ले लिया था। ऐसे रास्ते काम नहीं चलेगा। और जो नारायण ऐसे धोखे में आते हो समझाना, वह भी धोखे का ही नारायण होगा। जीवन में धोखे नहीं चलते। अपने मन को समझाने की बात और है। मृत्यु है अवसर की समाप्ति। इस अर्थ को ठीक से समझे। मृत्यु कोई अवसर नहीं है और जिसमें आप कुछ कर पाएंगे। मृत्यु है सब अवसर का नष्ट हो जाना। आप कुछ भी न कर पाएंगे। करने का कोई उपाय ही